ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तां, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सौसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदय, मंगलम पुण्डरीकाक्षो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं, शरणं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषमखिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंध देवदार रचित महान ग्रंथ चरणानुयोग का अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार, इसमें 16 कारण भावना की चर्चा चल रही है। हमने छठवीं त्याग भावना की बात हुई थी। अभी 7वीं तप भावना, शक्ति प्रमाण तप भावना। तप किसे कहते हैं कि इच्छा निरोधो तपः, इच्छा की निरोध यानी कि इच्छा का अभाव, उसका नाम तप है। किस प्रकार की इच्छा कि किसी भी प्रकार की, यदि मुझे संसार की भावना है तो तप है ही नहीं, वो तो कुतप है। संसार के, मुझे संसार में 4 गति में गति मिल जाए, मुझे अच्छा ऐश्वर्य मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो तो तप है नहीं, वो तो कुतप में चला जाएगा। लेकिन तप करके भी, मानो कि मुनिराज तप कर रहे हैं और तप करते करते भी मुझे त्वरा से जल्दी से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना भी यहाँ पर आचार्य देव ने यहाँ पर वो भावना भी, वो परिणाम भी वो तप के अंदर नहीं आता। तप में क्या होता है कि तप में सिर्फ अपना त्रैकालिक स्वभाव, अपनी वस्तु, वो ही उसका ही प्रतपन, यही मैं हूँ, स्वरूप का प्रतपन वो तप है। इच्छा का निरोध वो तप है। स्वरूप का प्रतपन यानी कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जानने देखने का स्वरूप है, मैं जानना देखने वाला हूँ, वो स्वरूप प्रतपन ही तप कहलाता है। बाकी अन्यथा कोई तप कहलाता नहीं है। इच्छा निरोध भी तप कहलाता है। इस प्रकार की बात पढ़ते हैं हम, यहाँ से मालूम पड़ेगा हमें आगे क्या क्या कहते हैं आचार्य देव। शक्ति प्रमाण तप भावना। अब शक्ति प्रमाण तप भावना अंगीकार करना, उसका वर्णन करते हैं। यह शरीर दुख का कारण है, अनेक दुख उत्पन्न करता है, अनित्य है, अस्थिर है, असूचि है, कृतज्ञ के समान है, करोड़ों उपकार करने पर भी जैसे कृतज्ञ अपना नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर की भी अनेक प्रकार है। क्या कहा? शक्ति प्रमाण तप भावना अंगीकार करना, उसका वर्णन करते हैं। शरीर क्या है? दुख का कारण है। शरीर में तो एक एक नस के अंदर छन्नु रोग भरे हुए हैं, ऐसे असंख्य नसें हैं। तो एक नस का दर्द बंद हो जाएगा, दूसरी नस का दर्द चालू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वो शरीर का सुख तो सुख है ही नहीं, बरोबर है। अनेक दुख उत्पन्न करता है, अनित्य है। कौन है? शरीर आदि अनित्य है, अस्थिर है, असूचि है, कृतज्ञ के समान है, करोड़ों उपकार करने भी वो कृतज्ञ अपना नहीं होता। मतलब शरीर के ऊपर तुम कितना भी उपकार करो, लेकिन वो एक समय के लिए भी तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करने देगा। कृतज्ञ अपना नहीं होता, मतलब वो शरीर अपना कभी होता नहीं। हम सुबह से लेके शाम तक या पूरे रात भर
शरीर के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, खाना, नहलाना, सुलाना, कपड़े पहनाना, वो सब किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन शरीर एक भी काम हमारा नहीं करेगा। शरीर एक भी काम अपना नहीं करेगा। उसी प्रकार शरीर की भी अनेक प्रकार से सेवा उपकार करने पर भी यह अपना नहीं होता। शरीर अपना एक सेकंड के लिए भी अपना नहीं होता। आत्मा सहित तो हम जड़ सहित शरीर आप काम करिए। हाँ, आत्मा, हाँ, मतलब जो भी है, वो जो भी आत्मा तो कुछ काम का ही नहीं है शरीर। मतलब कहने का भावार्थ आत्मा ही है आगे, और वो आत्मा को नहीं देखता है और शरीर को देखता है। शरीर कुछ नहीं है, शरीर रूपी सर देखिए। हाँ, अरे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा जानता नहीं है, मैं शरीर वाला ही हूं वैसा जानता है वो। एक दिक्कत होती है, मैं शरीर वाला ही हूं ऐसा। ये सेवा उपकार करने पर भी यह अपना नहीं होता। अतः चाहे जैसे उपाय से उसे पुष्ट करना उचित नहीं है। किसको? शरीर को पुष्ट करना उचित नहीं है। कृषि करने ही योग्य है। क्रश यानी कि शरीर को सुखाना, शरीर को गलाना, वही करने योग्य है। तो भी गुण रूपी रत्नों के संचय करने का कारण है। क्यों है? तो भी गुण रूपी रत्नों के संचय करने का कारण है, क्योंकि शरीर होते हुए भी शरीर मेरा नहीं है वैसा मानना वो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। शरीर है, वो शरीर और आत्मा एक क्षेत्र होगा है, दोनों एक जगह पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी अपनी मान्यता में शरीर मेरा नहीं है, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है उसके लिए। शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता। शरीर के देखो, संगनी पंचेंद्रिय बना मिला तो ही रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं, तो ही रत्नत्रय प्रकट हो सकता है। असंगनी पंचेंद्रिय तक का तो जीव को एक इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो रत्नत्रय क्या चीज है उसका मालूम सुद्धा भी नहीं है। नरक गति के जीवों को मालूम है रत्नत्रय क्या है, स्वर्ग गति के जीवों को मालूम है रत्नत्रय क्या है, लेकिन एकेंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो वो रत्नत्रय का लाभ ही नहीं मिलता। रत्नत्रय धर्म बिना कर्मों का नाश नहीं हो सकता। इसलिए अपने प्रयोजन के लिए विषयों में आसक्ति रहित होकर सेवक के समान योग्य भोजन देकर, क्या कहा? इसीलिए अपने प्रयोजन के लिए मेरे आत्मा के प्रयोजन के लिए, बरोबर है एक बात। फिर विषयों में आसक्ति रहित, विषयों कितने विषय हैं? 5 विषय है ना, स्पर्शन विषय, रसना विषय, चक्षु का विषय, घ्राण का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय। तो ये 5 विषयों से आसक्ति हटाकर, आसक्ति नहीं लगाना है उसमें, मुझे गाना सुनना है, मुझे खाना है, ऐसे आसक्ति हटाकर सेवक के समान। कौन है सेवक? आत्मा उसका सेवक, सेवक के समान योग्य भोजन देकर, योग्य भोजन यानी कि शुद्ध भोजन देकर, चौविहार की बिगड़, चौविहार के समय में, चौविहार के बाद खाना नहीं चाहिए, ऐसा योग्य भोजन देकर, क्या कहा? हाँ, योग्य भोजन देकर यथाशक्ति जिनेन्द्र के मार्ग से विरोध रहित, हाँ, काय कलेशादि तप करना योग्य है। तप किए बिना इंद्रियों के विषयों की लोलुपता नहीं घटती, तप के बिना विषय की लोलुपता नहीं घटती। तो उपवास किया है ना, तभी नहीं भाई आज मेरा उपवास है, हाँ, उपवास है तो मतलब क्या हुआ कि भाई उपवास है तो मैं निरंतर, मैं पूरा दिन का भोजन का त्याग है, तो पूरा दिन क्या करोगे भाई? तो पूरा दिन मैं मेरे अपने आत्म स्वभाव में रहूंगा, ऐसी भावना रहती है भैया। हाँ, तप किए बिना 3 लोक में जीतने वाले काम को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं होती। तप बिना आत्मा को अचेत करने वाली निंद्रा नहीं जीती जा सकती। तप के बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता। यदि तप के प्रभाव के द्वारा शरीर को वश करने में रखा जाए
रखा होगा तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परेश होके आने पर कायरता उत्पन्न नहीं होगी, संयम धर्म से चलायमान नहीं होगा, तप कर्मों की निद्रा का कारण है, अतः तप करना ही श्रेष्ठ है। हमें तप करना ही चाहिए, तप के अलावा अपने पास और कुछ साधन नहीं है। अपनी शक्ति को छिपाने बिना जिस प्रकार जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित हो, उसी प्रकार तप करो। तप नामक सुबट की सहायता के बिना अपने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण रूप धन को क्रोध, प्रमादी आदि लुटेरे एक क्षण में लूट लेंगे। देखो क्या कहा कि तप नामक सुबट की सहायता के बिना अपने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण रूप धन को क्रोध, प्रमाद आदि लुटेरे को एक क्षण में लूट जाएंगे। मुनिराज क्यों सोते नहीं है? मुनिराज की नींद बहुत कम क्यों कही? अरे वो सो जाएंगे तो भाई ये विषयी चोर बहुत फिरत है, विषय वाले चोर बहुत फिरते हैं और मेरा रत्नत्रय को लूट जाएंगे, मेरा रत्नत्रय लूटा जाएगा। तो वो क्या होता है, सोता है ना जीव, तो उसका ज्ञान तो सोता नहीं है, लेकिन उसकी जो विचार शक्ति है ना वो सो जाती है। ज्ञान तो जगता ही रहता है, सपना भी देखते हैं ना हम लोग, तो सपना क्यों देखते हैं? ज्ञान जग रहा है, लेकिन विचार शक्ति सो जाती है। विचार शक्ति से वो ऐसा सोचता है कि मुझे ये करने लायक नहीं है, ये करने लायक है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये ज्ञान जानना देखना वो मैं हूँ, जो ज्ञाता दृष्टा है वो मैं हूँ, बाकी कुछ मैं नहीं हूँ। वो विचार शक्ति के आधार से होता है। सो जाएगा तो विचार शक्ति खत्म हो जाएगी, तो रत्नत्रय लूटा जाएगा। इस तरह वो बहुत कम सोते हैं, सोते ही नहीं समझ, तो सोते हैं तो बहुत कम सोते हैं। तब रत्नत्रय रूपी संपत्ति से रहित होकर चतुर्गति रूप संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करोगे। अतः जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष विपरीत होकर रोगादि उत्पन्न नहीं कर दे, उस प्रकार तप करना उचित है। तप हमें निरंतर करना चाहिए। सभी तपों में प्रधान तप तो दिगंबरपना है। दिगंबरपना यानी कि मुनिराजपना, मुनि दीक्षा धारण करना। सभी तपों में प्रधान, क्योंकि दिगंबरपना में ही सभी पापों का क्षय होता है। पाप का आश्रय नहीं होता, आश्रम नहीं होता, पाप होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कि भाई मुनिराज अपने मेरे लिए, मान लो मुनिराज के लिए भोजन बनाया हुआ है, उद्दिष्ट आहार का त्यागी होते हैं। उद्दिष्ट आहार का त्यागी मान लो मेरे लिए यदि भोजन तुमने बनाया है तो वो मेरा भोजन काम का नहीं है, तुम्हारे भोजन में से मुझे भोजन दो। मेरे लिए अलग से सेपरेट भोजन, मतलब अपना श्रावक का इतना शुद्ध आहार रहना चाहिए कि जिसकी वजह से वो उद्दिष्ट भोजन के भोजी ना हो। मुनिराज उद्दिष्ट भोजन नहीं, मतलब वो भोजन में भी बाकी तो हिंसा होती नहीं है। मुनिराज को भोजन संबंधी जो हिंसा होती है वो हिंसा के उद्दिष्ट भोजन के त्यागी है, इसके लिए वो भी उनको पाप लगता नहीं है। तो क्या कहते देखो, सभी तपों में प्रधान तप तो दिगंबरपना है। कैसा है दिगंबरपना? कि घर की ममता रूप फंदे को तोड़कर, घर की ममता को छोड़ दिया, गृहस्थपना को त्याग कर, गृहस्थपना त्यागा है ना, तो ममता रूपी फंदे को छोड़कर, देह का समस्त सुखियापना छोड़कर, देह संबंधी, ये देह से मुझे सुख मिलेगा, ये पंखे से मुझे सुख मिलेगा, ये पलंग से मुझे सुख मिलेगा, ये एसी से मुझे सुख मिलेगा। देह का समस्त सुख कौन छोड़ा है? मुनिराज ने छोड़ा है। देह का समस्त सुखियापना छोड़कर अपने शरीर में शीत, उष्ण, गर्मी, वर्षा, वायु, डांस, मच्छर, मक्खी आदि की बाधा को जीतने के सन्मुख होकर कोपान आदि समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया है। 10 दिशा रूप ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसे दिगंबरपना करना।
वह बहुत बड़ा अतिशय रूप तप जानना, जिसके स्वरूप को देखने सुनने पर बड़े बड़े शूरवीर कांपने लगते हैं। कितनी कितनी मुनि दिगंबर मुनिराजों की तो कितनी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा के पात्र हैं, तप के पात्र हैं। अरे वो सिद्ध के समान है, चलते चलते फिरते सिद्ध है। ऐसे ऐसे दिगंबरपना को हमें धारण करना चाहिए, तो ही सभी प्रकार के पाप का नाश होएगा। हे शक्ति को प्रकट करने वाले, यदि संसार के बंधन से छूटना चाहते हो तो जिनेश्वर देव संबंधी दीक्षा धारण करो। उस तप से शरीर का सुखियापना नष्ट हो जाता है, उपसर्ग परिश्रम सहने में कायरता का अभाव हो जाता है, जिससे स्वर्ग लोक की रंभा तिलोत्तमा भी अपने हाव भाव विलास विभ्रम आदि द्वारा मन को काम विकार सहित नहीं कर सकती। ऐसे को नष्ट करना वही तप है। इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन का अभाव हो जाना वह तप है। यानी कि स्वरूप का प्रतपन वो तप है। इच्छा निरोध वो तप है। इंद्रियों के हिसाब से अपने को वर्तन नहीं करना। तो देखो यह है ना मुनिराज की भक्ति है ना कि वो समर अभी है ना, ये है ना गर्मी की सीजन है ना, तो गर्मी की सीजन में कहाँ पे खड़े रहते हैं? डूंगर के ऊपर खड़े रहते हैं। ठंडी की सीजन में कहाँ खड़े रहते हैं? नदी के किनारे। और वर्षा ऋतु के वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे क्यों भाई? वृक्ष के नीचे बारिश नहीं है। नहीं भाई, बारिश आएगी तब भी बारिश आएगी और बारिश जाने के बाद भी बारिश आएगी। टप टप होता है। तो वो अपनी परीक्षा करते हैं, अपनी परीक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, कर्मों को भगाने के लिए, और अपनी खुद की परीक्षा करते हैं। खुद की परीक्षा खुद करते हैं, ऐसे तप करते हैं भैया। दोनों प्रकार के परिग्रह यानी कि अंतरंग और बहिरंग, दोनों प्रकार के परिग्रहों में इच्छा का अभाव हो जाना वह तप है। हाँ क्या है? जाएगा जैसे तप तो वही है जो निर्जन वन में पर्वतों की भयंकर गुफा में, जहां भूत राक्षस आदि अनेक प्रकार के विकार प्रवर्त रहा हो, सिंह व्याघ्र आदि के भयंकर शब्द हो रहे हो, करोड़ों वृक्षों से अंधकार हो रहा हो, सर्प अजगर रीछ चित्ता इत्यादि भयंकर दुष्ट तिर्यंचों का आना जाना हो रहा हो, ऐसे महाविषम स्थानों में भय रहित होकर ध्यान स्वाध्याय में निराकुल होकर रहना वह तप है। हम तो एक छोटा सा अंधेरा रहेगा, अंधेरे में भी हम चलने को डर लगता है हमें, तो मुनिराज की क्या अवस्था होगी, कैसे धन्य मुनिराज होंगे, है ना। वो भावना है ना, हमने लिया था ना, भक्ति है ना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, है ना। निर्ग्रंथता की भावना मेरी सफल हो जाए भैया। मुझे ग्रंथता यानी कि परिग्रह, यानी इतना भी एक रस्सी एक डोरी जितना भी परिग्रह मेरा ना हो, इस प्रकार की भावना हमें पानी चाहिए। आंकड़ा के लाभ अलाभ में संभाव रखना, मीठा कड़ुआ कषायला ठंडा गरम सरस निरस भोजन जलादि में लालसा रहित संतोष रूप भोजन का पान करते हुए आनंद में रहना वह तप है। संतोष रूप अमृत का पान करते हुए आनंद में रहना वह तप है। दुष्ट देव दुष्ट मनुष्य दुष्ट तिर्यंचों द्वारा किए गए घोर उपसर्गों के आने पर कायरता छोड़कर कंपायमान नहीं होना वह तप है। किसी भी प्रकार से हमें तप कंपायमान नहीं होते, कभी किसी से डरते ही नहीं है। नागा बादशाह कहा उनको, क्या कहा, ये ऐसे महान होते हैं। नागा बादशाह, हाँ जो वो थक लगे तुम्हें, हाँ
बहुत ही नहीं, मैं कुछ बोला नहीं, मतलब कहने का भावार्थ ऐसा, इतने जबरदस्त रहते हैं मुनिराज, कितनी ताकत होती होगी, ऐसा सोचते हैं। जिससे चिरकाल का संचित किया हुआ कर्म निर्जरित हो जाए वह तप है। कुवचन बोलने वालों में, निंद्य दोष लगाने वालों में, ताड़न मारन अग्नि में जला देना आदि उपद्रव करने वालों में, द्वेष बुद्धि से कलुषित परिणाम नहीं करना तथा स्तुति पूजन आदि करने वालों में राग भाव का उत्पन्न नहीं होना वह तप है। राग भाव में उत्पन्न नहीं होना वह तप है। 5 महाव्रतों का धारण करना, 5 सम्मतियों का पालन करना, 5 इंद्रियों का निरोध करना, 6 आवश्यकों को यथा समय करना, अपनी सिर तथा दाढ़ी मूछ के बालों को अपने हाथों से उपवास के दिन नोचना तप है। 2 माह पूरे हो जाने पर उत्कृष्ट केशलोच होता है, हर 2 महीने। 3 महीने पूरे हो जाने पर मध्यम और 4 महीने पूरे हो जाने पर जघन्य केशलोच कहलाता है, वह भी तप है। ओछा में ओछा 2 महीना, 2 महीने में जो केशलोचन करते हैं वो उत्कृष्ट तप। 3 महीने में मध्यम, वो भी तप है। और मैक्सिमम 4 महीने में तो एक बार वो जघन्य केशलोच कहलाता है, तो वो वैसा केशलोचन करते हैं और वो भी तप में ही आता है। मतलब वो क्या होता है, देखो 2 महीने में छोटे छोटे बाल रहते हैं, तो छोटे छोटे बाल खींचने को बहुत तकलीफ होती है। 3 महीने में और थोड़े बड़े हो जाते हैं, और 4 महीने में बहुत बड़े हो जाते, बड़े बाल खींचने में फटाफट खींचे जाते हैं। वो तो 2 महीने के बाद तो ऐसा खींचने छूट जाएगा, खींचने को नहीं होएगा, छूट जाएगा, वो दर्द भी होएगा, दोबारा भी दर्द होएगा, ऐसा नहीं बार दर्द ज्यादा होएगा। वो उत्कृष्ट तप है वो। और 3 महीने में मध्यम और वो 4 महीने में केशलोचन करना, वो क्या है, जघन्य तप है। वह तप अन्य बेशियों के समान प्रतिदिन केशलोच नहीं कर, अन्य बेशियों के समान प्रतिदिन केशलोच नहीं करते हैं। प्रत्येक 10 दिन तो कहाँ केशियों से वो केशलोच होएगा। अरे कोई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा काल में नग्न रहना या जीवन स्नान नहीं करना, जमीन पर शयन करना, अल्प निद्रा लेना, दांतों को उंगली से मंजन नहीं करना, एक बार खड़े खड़े ही नीरस स्वाद छोड़कर थोड़ा भोजन करना, इस प्रकार 28 मूल गुणों का अखंड पालन करना, वह भी बड़ा तप है। 28 मूल गुण, कौन कौन से 28 मूल गुण? 5 प्रकार के महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष बोले ना। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा काल में नग्नता, आजीवन स्नान नहीं करना, जमीन पर शयन करना, अल्प निद्रा लेना, मंजन नहीं करना, एक बार खड़े खड़े नीरस स्वाद छोड़कर भोजन करना, और भी एक बचा है, 6 ही हुए ना। इस प्रकार 28 मूल गुणों का अखंड पालन करना, वह भी बड़ा तप है, अखंड पालन करना। इस मूल गुणों के प्रभाव से घातिया कर्म का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। हे ज्ञानी जनों, यह तप धर्म का अंग है। तप की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए इसका स्तवन पूजन करके महान अर्घ्य उतारण करो। क्या कहते हैं? हे ज्ञानी जनों, तप एक अंग है, अपना अंग है, तप हमें करना ही चाहिए। मतलब मुनिराज की बात है कि तप की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए इसका स्तवन, मुनिराज का पूजन, मुनिराज का तप की चर्चा, पूजन करके महान अर्घ उतारण करो। तप के द्वारा दूर रहने वाला और अत्यंत परोक्ष दिखने वाले मोक्ष
भी तुम्हारे बहुत निकट आ जाते हैं। तप के द्वारा दूर रहने वाला, दूर कौन दूर रहता है? मोक्ष। मोक्ष बहुत दूर है ना, अत्यंत परोक्ष दिखने वाला मोक्ष, वो भी नजीक उछलते उछलते आ जाता है। मुक्त रूपी सुंदरी मुनिराज को वर्ती है। ऐसा इस प्रकार शक्ति प्रमाण तप नाम की सातवीं भावना का वर्णन हुआ। सातवीं भावना का वर्णन हुआ। अभी आठवीं भावना कल, साधु समाधि भावना कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता